आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। जम्मू कश्मीर में सिख युवतियों का धर्म परिवर्तन करने का मामला पिछले दिनों सामने आया, जिसको लेकर जो दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी है, शिरोमणि अकाली दल दिल्ली है या जागो पार्टी है, उनकी तरफ से जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया गया है, इसको लेकर अब ऑल इंडिया प्रबंधक कमेटी जम्मू कश्मीर की गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की है। क्या मांग उन्होंने रखी है, हमारे साथ वहाँ के अध्यक्ष हैं। सर, क्या मांग आपकी तरफ से रखी गई है? देखिए, हमारे काफ़ी सारे मसले हैं जो हमने कल हमारे जो होम मिनिस्टर साहब अमित शाह जी हैं उनके साथ हमने जो चीज़ें जो हमारे 70 साल के पेंडिंग काम थे जो अब आज तक हुए नहीं हैं, तो एक 370 के बाद जो हमारे को कुछ चीज़ें जो वहाँ पे इम्प्लीमेंट होनी थी वो हुई नहीं है। कल हमने उनके साथ जो है बड़े अच्छे तरीके से एक मुलाकात की है और चीज़ों को इम्प्लीमेंट कराने की बात की है, जिसमें हमारा मिनॉरिटी कमीशन जो है वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। वहाँ पे एक डिलिमिटेशन की बात चल रही है, वो हमने क्योंकि 47 से पहले हमारी जो 2 सीटें रिज़र्व होती थी, तो अब पॉपुलेशन हमारी बढ़ गई है। हमने 2 सीटों की मांग की है और उन्होंने पूरा विश्वास दिलाया कि ये काम हम करेंगे। और बाकी चीज़ें जिस तरह हमारे एक यूथ जो है, हमारे बेरोज़गार लोग हैं जिनको नौकरियां नहीं मिली, हमने उनके लिए बात की कि उनको नौकरियां मिली जाएं। और जिस तरह एक प्राइम मिनिस्टर जो पैकेज है वो सरदारों को भी दिया जाए और कुछ वैकेंट पोस्टें वहाँ पे पड़ी हैं उन पे ऑलरेडी वो अलाटेड हुई हैं, वो वहाँ पे दी जाएं। तो काफ़ी सारी चीज़ों पे हमारी बात हुई और हमें पूरी उम्मीद है कि जो कल की हमारी मीटिंग थी इस पे जो हमारे कश्मीर घाटी के रहने वाले जो हमारे सिख लोग हैं बहुत ही कमज़ोर हो गए हैं पिछले 30 साल से, और उनकी कोई सुनवाई नहीं थी और कुछ हमारी मुलाकात के बाद वहाँ के लोगों का कुछ काम होगा। क्या आश्वासन उनकी तरफ से दिया गया है? पूरा आश्वासन दिया गया। आप खुद देखेंगे अगले कुछ दिनों में ये हमारे जो जिस तरह एक डिलिमिटेशन में हमें सीटें रिजर्व मिलेंगी, मिनॉरिटी कमीशन का हुआ है और जो एक्ट की बात हमने किया वो भी इम्प्लीमेंट होगा। और जो वैकेंट सीटें हैं वहाँ पे जो बच्चों के लिए वो बड़े गौर से सुना, वो भी हमारे को जो हमारे लोग हैं बेकार लोग उनको मिलेंगे ये, और बड़ी जल्दी इस पर आप खुद देखेंगे ये काम होगा। सर, आप कब से रह रहे हो कश्मीर के अंदर? हम तो वहाँ के पुश्तूनी बाशिंदे हैं। मेरे पिताजी, मेरे दादाजी और उनके दादाजी, यानी पिछले 500-400 साल से हम वहाँ रह रहे हैं। जो सर धर्म परिवर्तन का मामला चल रहा है, वजह क्या मानते हैं इसके पीछे आप? नहीं, धर्म परिवर्तन बस यही है कि जो हमारी पॉपुलेशन है ना वो बड़ी स्कैटर्ड है वहाँ। किसी हर इलाके में 2-2, 4-4 घर हैं। जो अभी हम आपको कहा कि 135 गांव हैं हमारे, तो 135 गांव में 5-5, 6-6 घर हैं, 7-7 घर हैं या 10-10 घर हैं, तो इनके 100-100 घर हैं, 150-150 घर हैं। तो कभी बच्ची इनकी गाड़ियों में चढ़ जाती है या बच्ची क्या कहते हैं वो मेटाडोर्स में चढ़ती हैं या सुमो में चढ़ती हैं, वो लोग यही चलाते हैं। यही सारी ट्रांसपोर्ट भी अब इनके हाथ में है, पुलिस इनकी है, जज इनके हैं, वकील इनके हैं। वरना अगर लड़की भाग जाए तो वकील को प्रोटेस्ट करने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि सर ये पहला मामले नहीं है, इससे पहले भी ऐसे मामले जो हैं वो आ चुके हैं। जी, वो पहले हम देखिए, हमने पहले कुछ लड़कियां रिकवर करके वापस ले आई थी, लेकिन कुछ हमसे रिकवर नहीं हो सकी क्योंकि उन्होंने छुपा के रखी हैं। उनको क्या पता गन पॉइंट पर रखा है कि प्यार से रखा है, कैसे रखा है। कुछ लड़कियों की कंडीशन इतनी ख़राब है, अगर आप हमें फिर कभी मिलें तो हम उन लड़कियों के ऑडियो आपको दिखाएंगे, वीडियो आपको दिखाएंगे कि उन लड़कियों की पोजीशन क्या है इस वक्त, जो आज से पहले उन्होंने ली हैं। तो आज की जो लड़कियां थी या जाना नहीं चाहती थी, तो लड़की दिल्ली आ गई है। शी इज़ मैरिड समवेयर, यहाँ कहीं उनको पता नहीं बम्बे में उसकी शादी हुई है या चंडीगढ़ में हो गई उसकी शादी, तो उसकी शादी कर दी हमने, तो शी इज़ हैप्पी नाउ। तो उधर कश्मीर में अगर जो भी लड़की हमारी गई है, अगर ये हमको दे दें, मैं तो कश्मीरी भाइयों से इस्तदा करता हूँ, उनसे गुजारिश करता हूँ, हमारी बच्चियों को क्यों हमें आप वहाँ से भगाना चाहते हो? आप क्यों हमें तंग करते हो? अगर आप ही की कोई लड़की भाग जाए तो क्या आप खुशी महसूस करोगे? नहीं। ये किसी की लड़की भगवाना या किसी की लड़की को भगा के ले जाना, इसमें किसी की खुशी नहीं है। एक घर की तबाही है, दूसरे घर की आबादी है। जब वो अपनी लड़की के साथ शादी नहीं कर सकते, जब हमारी अपनी लड़की हमारे साथ इंसाफ नहीं कर सकती, तो वो उनके साथ कैसे इंसाफ करेगी? यही बेटी सिख लड़की उनके घर जाएगी तो वो कैसे उनकी अच्छी बहू होगी? तो ये मामले, इसमें हम मतलब कुछ सख्तियाँ वो भी कर रहे हैं। तो अब हम थोड़े से स्ट्रांग हो चुके हैं। अब हम वहाँ, अब तो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहते हैं कि हमारा कुछ चारा जोई करो आप वहाँ। सर, इस पूरे मामले को लेकर सिख जत्थेबंदी है वो एक बैनर तले आ गई है, और जिस तरीके से प्रोटेस्ट पिछले दिनों किया गया है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि सरकार आपकी बात सुनेगी। देखो, सबसे पहले आपके चैनल से हम उन तमाम सिख जत्थेबंदियों के, नौजवानों के,
बड़े शुक्रगुजार हैं, क्योंकि उन्होंने हमारी आवाज़ को हाईलाइट किया, हमारे में भी हौसला हुआ। और जितनी जथेबंदी हैं कश्मीर से, जम्मू से, पंजाब से, दिल्ली से, बम्बे से, उनने जहाँ जहाँ तो उन्होंने अपना प्रोटेस्ट विरोध जताया और हमारा उसमें हौसला हुआ, तो हम उनके सबसे पहले शुक्रगुजार हैं। और कोई बात नहीं है, कोई बात वीरान नहीं जाती है, क्योंकि आखिर किसी न किसी इस जो एहतजाज है इसका कोई ना कोई नतीजा निकलता है। तो हमारा पहले यही नतीजा है, हमारा यही पहले डिमांड है कि जो हमने डिमांड की कि जो ये धर्म परिवर्तन का कानून है ये लागू किया जाए, ये सिर्फ सबके लिए अच्छा है। तो बिल्कुल सिख जत्थेबंदियों ने मांग की है कि जो धर्म परिवर्तन का कानून है इसको कश्मीर में लागू किया जाए। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी।